नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यह हमारी कहानी का दूसरा एपिसोड है और इस समय कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है 28 मई को, जिसमें एक शब्द, एक चीज़ बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, सेंगोल। सेंगोल कैसे आया, कहाँ से आया, इसका समाज में क्या महत्व है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी फिल्में होती हैं, मूवी होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं समाज का कोई ना कोई चरित्र दिखाया जाता है। तो अक्सर हम लोगों ने मूवी में भी देखा है कि सिंगोल टाइप का आदि मानव जंगल में लोग ऐसा एक राजदंड लेके घूमते रहते थे और उसका काफ़ी प्रभुत्व होता था, स्वामित्व होता था, आधिपत्य होता था। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, सेंगोल पे। क्योंकि सेंगोल तो भी कुछ समय पहले तक किसी की जानकारी में ही नहीं हुआ करता था। सेंगोल क्या है, सेंगोल का इतिहास क्या है, सेंगोल की चर्चा क्या है, सेंगोल का महत्व क्या है, इस विषय में आज हम लोग जानकारी करते हैं। नई संसद भवन का जैसा कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उद्घाटन को लेकर सेंगोल काफ़ी चर्चा में है और सेंगोल की बातें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। जैसा कि हमारा विपक्ष के जो राजनेता हैं वो भी सेंगोल का एक प्रकार से अगर कहा जाए तो विरोध ही कर रहे हैं। माना जाता है सेंगोल संस्कृत से बना शब्द है जो शंखु शब्द से बना है, जिसका अर्थ शंख होता है। इस सेंगोल को भारतीय परंपरा के अनुरूप में पौरुष, उद्घोष का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल को राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुत्व को जोड़कर देखा जाता है। यह सेंगोल राज्य, संप्रदाय, प्रभाव, विस्तार और पौरुष का प्रतीक भी माना जाता है। सेंगोल को दूसरी भाषा में अगर हम आप लोग कहें तो उसको राजदंड भी कहा जाता है। पुराने भारत के जो राजा हुआ करते थे, उनके जो पुरोहित होते थे, ये नए राजा को स्वामित्व जो प्रभाव लेते थे, उनको जो है ये सेंगोल एक राजदंड को सौंपते थे। वैदिक परंपराओं में सत्ता के दो प्रतीक माने जाते थे। पहला, राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड जो होता था वो राजा के ही पास रहता था और धर्मदंड पुरोहित के पास होता था। तमिल भाषा में अगर सेंगोल का अर्थ जानकारी करें तो संपदा से संपन्न माना जाता है। पुराने समय में इसको राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता रहा है। सेंगोल का सबसे पहले प्रयोग मौर्य साम्राज्य में 322 से 185 बीसी में सम्राट की शक्ति के तौर पर किया गया। मुगल और ब्रिटिश शासनकाल में भी सेंगोल का प्रयोग किया जाता रहा है। देश की आज़ादी के बाद जब नेहरू जी से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के समय आप क्या आयोजन चाहते हैं, तो नेहरू जी ने अंग्रेजों से सेंगोल सौंपकर ही सत्ता हस्तांतरण किया था, जिसके साक्ष्य भी अभी मिलते हैं। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सेंगोल का प्रयोग नहीं किया गया था। इसको ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए प्रयागराज के एक संग्रहालय में रख दिया गया था। 1947 में जिस तमिल विद्वान ने सेंगोल को नेहरू जी को सौंपा था, अब वे 96 वर्ष के लगभग हो गए हैं और नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय मौजूद भी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेंगोल तो हम लोगों ने दोस्तों इससे पहले कभी देखा ही नहीं है। पिक्चरों में हाँ कभी कभी कुछ आदिवासी टाइप का सेंगोल का प्रयोग करते हुए देखते थे और उनका काफ़ी आधिपत्य होता था। तो यही है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास, सेंगोल का इतिहास। सेंगोल को एक आम भाषा में राजदंड भी कहते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही सेंगोल के विषय में जानकारी थी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, कोई भी शिकायत है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी सेंगोल के विषय में प्राप्त हुई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।